गोहत्यारी पार्टियों को वोट देकर गोहत्या का पाप न ले। हिंदू शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। सनातन धर्म में गोहत्या महापाप है। गोहत्या करने वाले को समर्थन देने वाले को भी ये पाप लगता है। इसलिए सत्ता में आकर गोहत्या करने वाले राजनीतिक दलों को मत देकर उन्हें सत्ता में लाने वाले मतदाताओं को भी गोहत्या का पाप लग रहा है। हिंदुओं को इससे बचने और अपने मताधिकार का सही प्रयोग करने की आवश्यकता है। उक्त बातें परमाराध्य परमधर्माधीश ज्योतिषपीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 1008 ने काशी के केदार घाट स्थित ज्योतिर्मय शंकराचार्य सचिवालय में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में कही। आप देख रहे हैं वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। स्थिति में उस चुनाव में भी हम लोग अपनी बात करना चाहेंगे और वो ये है कि करें जो गौ माता पर चोट, कैसे दें हम उसको वोट। हमारा यही सवाल है कि आपको हम कैसे वोट दें, क्योंकि हमारा वोट लेकर के हमारी ही मां पर आप चोट करेंगे और करते रहे। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने यह तय किया है कि सबसे पहले भारत के निर्वाचन आयोग में जितने राजनीतिक दल पंजीकृत हैं, लगभग 2000 औसत हैं वो, तो हम 2100 गौदूत नियुक्त कर रहे हैं और वो हमारा पत्र लेकर प्रत्येक पार्टी के जो भी पंजीकृत पार्टी है, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी हो, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो, रिकॉग्नाइज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड दो कैटेगरी उन्होंने बनाई हुई है। तो जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टियां हैं उनको और जो अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टियां हैं उनको भी सबको बराबर का महत्व देते हुए हम एक एक गौदूत को उनके पास पत्र लेकर के भेज रहे हैं कि ये शपथ पत्र माने शपथ पत्र लेकर के भेज रहे हैं। हमने ये पहले जो 6 फरवरी को प्रयाग में गौ संसद हुई थी, उस गौ संसद में प्रस्ताव पारित हुआ था कि जो पार्टी शपथ पत्र के द्वारा ये सूचित कर देगी इस आंदोलन को कि हम शपथ लेते हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो हमारा पहला काम होगा गौ माता को राष्ट्रमाता बनाना और उनकी हत्या को बंद करना, तो उस पार्टी को वोट देने में हमको पाप नहीं लगेगा। और जो पार्टी ऐसा नहीं कहती है उसको अगर हम वोट देंगे और वो सरकार में आई और वो हत्या करेगी तो हमको भी उसके समर्थन के कारण पाप लगेगा, क्योंकि मारी जाएगी, उसका अपमान होगा। और इसीलिए स्वतंत्रता संग्राम आरंभ हुआ और हमने अंततः अंग्रेजों को भगा दिया, स्वराज्य की स्थापना की। लेकिन विडंबना है, दुख है, पीड़ा है कि आजादी के 75 साल बीत गए, अमृत महोत्सव मनाने चले हैं हम, लेकिन अमृत जैसा दूध देने वाली जो हमारी गाय है आज भी उसके साथ न्याय नहीं हुआ है। तो ऐसे में अब दो भक्तों ने यह तय किया है, पिछली बार भी आपने देखा था कि हम लोगों ने यहाँ से गौदूतों को अलग अलग प्रदेशों में भेजा था, अनेक प्रदेशों में जाकर के उन्होंने संपर्क किया है, काफी लोग इसके लिए तैयार हुए हैं और अब धीरे धीरे ये गौ प्रतिष्ठा आंदोलन बढ़ रहा है। कुछ कार्यक्रम आज आपके माध्यम से हम जनता के सामने रखना चाहते हैं और वो ये है कि अभी तो अलग अलग जगहों पर अपने अपने ढंग से जो जहाँ गौ सेवक है स्वतः स्फूर्त ढंग से अपना प्रदर्शन वो कर रहे हैं। आगामी जो 10 मार्च की अंग्रेजी तिथि है उस तिथि में 10 मार्च को सवेरे 10 बजे 10 मिनट के लिए भारत बंद का कार्यक्रम रखा गया है। 10 मिनट इसलिए कि हम देश की प्रगति में बाधा भी नहीं बने और अपना संदेश भी कह सके। और इसके लिए कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं है, केवल इतना करना है कि भारत देश के उन लोगों को जो गौ माता के प्रति संवेदना रखते हैं बस 10 मिनट के लिए घर में अपना काम बंद करके, कार्यालय में अपना काम बंद करके, प्रतिष्ठान में अपना कार्य बंद करके, अपने घर के सामने जो गली सड़क जो कुछ भी है उस पर खड़े हो जाना है 10 मिनट के लिए और गौ माता की जयकारा या एक गीत हम लोग जारी करेंगे, वो गीत उस दिन 10 मिनट का रहेगा, वो बजेगा और अंत में जयकारा होगा। तो ये कार्यक्रम रखा गया है तो केवल 10 मिनट का, लेकिन अगर इसको लोगों ने अपनाया तो ये संदेश पूरे देश से निकल कर किया जाएगा, किसी को कोई परेशानी भी नहीं होगी, क्योंकि भारत बंदी के दूसरे भी तरीके हैं जो राजनीतिक दलों के द्वारा अपनाए जाते हैं। दुकानें बंद कराई जाती हैं तो उसके लिए हॉकी की राड लेकर के निकलना पड़ता है और रैलियां और दूसरे कार्यक्रम किए जाते हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं दूसरे उपाय अपनाने पड़ते हैं जो कि ठीक नहीं है, सात्विक लोगों के लिए सही नहीं है। तो हम लोगों ने एक छोटा सा कार्यक्रम रखा है केवल 10 मिनट का, कि 10 मिनट गौ माता की तड़प पर
भारत सड़क पर 10 बजे 10 मिनट का टाइमिंग 10 बजे से 10:10 तक गौ माता की तरफ पर भारत सड़क पर। और जब सड़क पर अचानक लोग घर से निकल करके प्रतिष्ठान से निकल करके आ जाएंगे तो सड़क जाम हो जाएगी और भारत बंद हो जाएगा। लेकिन हम 10 मिनट के बाद फिर से सबको कहेंगे कि अपने अपनी जगह पे चले जाइए ताकि किसी को तकलीफ ना हो, हमारा जो संदेश है वो चला जाए। तो पहला कार्यक्रम ये है कि 10 मार्च को सवेरे 10 बजे 10 मिनट के लिए गाय के लिए देना है और वो कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं है, केवल अपनी जगह से निकल कर छत के नीचे नहीं रहना, अपने घर के सामने वाली गली या सड़क में 10 मिनट के लिए निकल जाना है और मिल करके, क्योंकि सभी निकले रहेंगे, गौ माता की जय का नारा लगाना है। और एक गीत जो 5 मार्च को जारी किया जाएगा शिवरात्रि के ठीक पहले, वो गूंजने लगेगा 10 मिनट के अंदर, वो सब संपन्न हो जाएगा और उसके बाद फिर अंदर जाना है। तो इस तरह से गौ माता की तरफ पर भारत सड़क पर और संबंध में ये जो 10 मार्च को भारत बंद का ऐलान है, इसमें क्या करना चाहेंगे? देखिए, ये भारत बंद इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पूरे भारत का ये प्रश्न है। पूरे भारत के जितने भी सनातन धर्मी हैं सब चाहते हैं, लंबे समय से चाहते हैं कि गौ माता की हत्या रोक दी जाए, क्योंकि हमारे यहाँ उनको पूजनीय माना गया है, देवता माना गया है, माता माना गया है और उनको अग्न्या कहा है, माने उनकी हत्या नहीं करनी चाहिए, ऐसा वेदों ने कहा है, शास्त्रों ने कहा है, उनकी हत्या को महापाप माना। तो इसीलिए ये कार्यक्रम बनाया गया है कि 10 मार्च को भारत बंद किया जाए गौ रक्षा के प्रश्न पर। लेकिन ये बंद उस तरह का बंद नहीं है जैसा राजनीतिक दल करते रहे हैं कि सब कुछ फाकी लेकर के बंद करवा दें। हम लोग ये चाहते नहीं हैं कि किसी प्रकार का बल का प्रयोग किया जाए। हम लोग ये भी नहीं चाहते हैं कि एक दिन पूरी बंदी रख करके भारत को एक दिन पीछे धकेल दिया जाए। इसलिए ये तरीका निकाला गया है कि 10 तारीख को 10 बजे 10 मिनट के लिए सब लोग अपने अपने घरों से, कार्यालयों से, प्रतिष्ठानों से बाहर आएँ और अपने घर के, दुकान के, मकान के सामने जो गली हो या सड़क हो उस पर 10 मिनट के लिए खड़े रहें और गौ माता के बारे में जो बातें हैं उनको कहें, सुनें और नारे लगाएं और इस तरह से अपनी भावना से केंद्र सरकार को अवगत करें। गौ माता को लेकर आपके तरफ से कई बार कार्यक्रम किए जा रहे हैं और विचार प्रकट किए जा रहे हैं मीडिया के सामने, लेकिन सरकार इसमें कुछ विचार विमर्श नहीं कर पा रही है। ऐसा है कि कई बार अगर किए जा रहे हैं और सुनवाई नहीं हो रही है, इसका मतलब अभी और करने की ज़रूरत है। किसी दिन तो सुनना ही पड़ेगा। जैसे आग के ऊपर हम लोग बटलोई चढ़ा देते हैं और नीचे से आग लगाते हैं तो तुरंत थोड़े उबलने लगता है पानी, लेकिन एक समय आता है आँच लगते 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 उबलना ही पड़ता है और फिर तो अगर नहीं सुनवाई होगी तो भाप बन के उड़ भी जाता है। आगे इसलिए हम लोग अपनी बात को कहते रहेंगे, आज नहीं तो कल सरकारों को सुनना पड़ेगा। आगे आपकी तरफ से और क्या कार्यक्रम? बहुत सारे कार्यक्रम हैं। पहले ये 10 मार्च का बंदी का कार्यक्रम है, इसके बाद फिर और भी कार्यक्रम किए जाएंगे। धन्यवाद।